चलिए देखिए आगे क्या रहेगा आपका गोदावरी अपवाह तंत्र। सबसे पहले केवल नदी खींचोगे, पूरा नदी को बाहर बाहर जितना खींच सकते हो। क्लियर है? गोदावरी देखिए आगे सबसे पहले बात यहाँ पर क्या लंबाई। देखिए आगे गोदावरी अपवाह तंत्र, कोशिश करोगे लगभग इधर लिखोगे, ये बहुत बड़ी बनेगी ना, ऐसे छोटी मोटी नहीं बनेगी। गोदावरी क्या आपका अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र कितना है आपका, ये हमारा आपका 28.64%, 28 आपका 64 आपका परसेंट इसका आपका विस्तार है। क्लियर है? 28.64 याद मत किया करो, दो का पहाड़ा है, ध्यान दियो कभी। क्लियर है आपका 2468 ऐसा ध्यान रखो करो, कब भी आपको डाउट नहीं आएगा ऐसा कुछ ट्रिक निकाला करो लॉजिक वाला। आगे बढ़े नेक्स्ट, कहां से शुरुआत यही करोगे क्या, ऐसा क्यों पढ़े, क्योंकि एक्चुअल में इस नदी का प्रवाह यहां है और पूरा अगर देखिए बस क्या तो गोदावरी बेसिन में लगभग जितनी भी नदियां हैं छत्तीसगढ़ राज्य का दंड कारण्य में, वो सभी जो है यहीं जाकर क्या करती है, वो लगभग मिलती है। तब जाकर हम पढ़ते हैं गोदावरी अपवाह तंत्र। क्या है उसका मतलब कि जब बहुत सारे एक साथ जलमार्ग जो क्या करती है किसी एक पर्टिकुलर एक मुख्य नदी में जाकर क्या करती है, विसर्जित होती है, फिर मिलती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, इस नदियों के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। इस बेसिस में यहाँ बस क्या आपका गोदावरी अपवाह तंत्र। देखिए आगे सबसे बड़ी बात यहाँ बस क्या रहेगा कि कहां से निकलती है, तो क्या आपका त्र्यंबकम की पहाड़ी से। कहां से निकलती है, त्र्यंबकम की पहाड़ी से। ये सारी बातें हम लोग कहां पढ़ेंगे, भारत का भूगोल में। तो क्या त्र्यंबकम की पहाड़ी से निकलती है, इसको ऐसा कर लोगे, त्र्यंबकम की पहाड़ी से निकलती है, हो जाएगा। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, किसका, गोदावरी अपवाह तंत्र का। ये दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी होगी। क्लियर है? ये गोदावरी, गोदावरी मैं केवल गोदावरी नदी की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या रहेगा आपका, त्र्यंबकम की पहाड़ी से निकलती है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे देखिए नेक्स्ट कैसे जाएगी ये, तो ध्यान रखेंगे पहला क्या आपका इस प्रकार से बढ़ेगी और यहां पास पड़ेगा आपका बीजापुर, यहां पड़ेगा भोपालपट्टनम। तो ये जो हमारा क्षेत्र है इसके आसपास कहां बनेगा हमारा आपका, यहां पास पड़ेगा आपका भद्रकाली। क्या बनेगा, भद्रकाली। और इसके पश्चात ये बाहर जाएगी और इस प्रकार का आपका सीमावर्ती होते हुए कहां जाएगी आपका, हमारा आपका आंध्र प्रदेश, और वहां से आगे कहां जाएगी आपका बंगाल की खाड़ी में। ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे, नहीं दिख रहा है क्या, और ऊपर करूं, देखिए आगे तो क्या गोदावरी, इसका प्रवाह कितना है, विस्तार 28.64%। कहां से, त्र्यंबकम की पहाड़ी महाराष्ट्र से आती है। क्लियर है? 1465 लंबाई है। ध्यान रखेंगे अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूं तो मात्र आपका 10 से 15 किलोमीटर इसका विस्तार है, 10 से 15 किलोमीटर बस बस्ती कहां का, ये बीजापुर में। जगह का नाम है भद्रकाली, ध्यान रखेंगे भद्रकाली, भद्रकाली। इसी के पास आपका रेगुड़ा ग्राम, अब ये सब पूछेगा नहीं, केवल आपकी जानकारी के लिए है। रेगुड़ा ग्राम भद्रकाली ये जगह का नाम है। क्या है ये भद्रकाली को ध्यान से देखेंगे ना तो क्या करती है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच क्या करती सीमा रेखा ये बनाती है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़े भद्रकाली, और इसका बहुत उल्लेख करते हैं, क्या पता मैं से बोल दे तो लिखने के लिए। आगे देखें तो क्या भद्रकाली क्या रहेगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बीच क्या करती है, सीमा रेखा बनाती है। ध्यान रखेंगे भोपालपट्टनम तहसील के अंतर्गत ये आती है भद्रकाली, यहीं जाके मिलेगी आपका इंद्रावती में। अब देखते हैं अगला क्या आपका इंद्रावती को। इतना काफी है, गोदावरी है, इसका प्रवाह है, त्र्यंबकम की पहाड़ी से निकलती है, 1465 टोटल है, 10 से 15 छत्तीसगढ़ राज्य का भोपालपट्टनम में क्या करती है, प्रवाहित होती है। जगह का नाम है भद्रकाली रेगुड़ा ग्राम। क्या करती है, महाराष्ट्र तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बीच क्या करती है, सीमा रेखा ये बनाती है, हो जाएगा। नेक्स्ट अगला यहां पास क्या करोगे हमारा आपका ये कालाहांडी, एकदम क्लियर है, ये कहां पास आपका कालाहांडी से कौन निकलेगी, हमारा आपका कौन, इंद्रावती। और यहां पास क्या पड़ेगा, कोरापुट, ये आपका कोरापुट। ये निकलती भले कालाहांडी से है लेकिन ऐसे प्रवाहित होते हुए कहा आएगी, आपका कोरापुट आएगी। तो जैसे निकलती पहले तो कैसी बहती है, आपका दक्षिण पश्चिम में, आपका दक्षिण पश्चिम में आपका प्रवाहित होगी है। और कोशिश करो कि आपका बस्तर कैसा पैरेलल आ जाए, क्या आपका बस्तर, और इसके पश्चात इसे क्या करती है, पूरब का पूर्व से पश्चिम की ओर। क्लियर है कैसा, एग्जैक्ट पूरब का कमर पट्टे की भले भांति पूरे बस्तर में क्या करती है, प्रवाहित होती है। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। इसके पास हम आपका दंतेवाड़ा, इस आपका दंतेवाड़ा क्षेत्र में क्या करती है, इस प्रकार से दो बार क्या करती है, सर्पिलाकार, क्या करती है आपका सर्पिलाकार क्या करती है, आकृति बनाती है। और इसके पश्चात कहा जाएगी ये, ध्यान रखना कि जब हम पढ़े थे अबूझमार की पहाड़ी,
इस अबुझमाड़ की पहाड़ी का जो दक्षिणी सीमा है वो क्या कौन बनाती है, हमारा इंद्रावती नदी बनाती है। क्लियर है। इसके पश्चात क्या करेगी, आपका ऐसे नहीं करेगी, थोड़ी सी ऊपर जाएगी, क्या करती है, आपका पश्चिम की ओर बहती है और इसके पश्चात दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ऐसा क्यों मुड़ी है, क्योंकि यहीं पास क्या हमारा कोटरू भोपालपट्टनम का पठार है और उसकी हाइट थोड़ी मोड़ी भी नहीं है, 900 मीटर प्लस है उसकी हाइट, नहीं तो क्या करती है वो कहीं और से बहती। क्लियर है। तो क्या करेगी, आपको ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो ध्यान रखेंगे बस्तर, यहाँ पर दंतेवाड़ा, बीजापुर, भोपालपट्टनम, ये 4 तहसील पड़ेगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है। तो क्या बनेगा यहाँ पास, ऐसा 4 तहसील। तो एक बनेगा आपका जगदलपुर मतलब बस्तर क्षेत्र। क्लियर है। दूसरा यहाँ पास दंतेवाड़ा एग्जैक्ट नहीं बनेगा, गीदम बनेगा। तो ध्यान रखेंगे आपका दंतेवाड़ा क्या आपका गीदम, दंतेवाड़ा गीदम। क्लियर है। इसके पश्चात बनेगा आपका बीजापुर, बीजापुर, और इधर क्या बनेगा आपका भोपालपट्टनम। कम से कम 4 मुख्य तहसीलें इसके निकट में पड़ती है, इसके किसमें आपका तटों पर। क्लियर है। आपका जगदलपुर, गीदम, बीजापुर और आपका भोपालपट्टनम, ऐसा को ध्यान रखना है। आगे बढ़ू मैं। अब इसके पश्चात हम लोग किसकी बात करेंगे, पूरा इंद्रावती का। जितनी भी नदियां खींचोगे पहले पूरा बाहर खींचोगे, उसके बाद सबको क्या करें हम लोग बाहर रखे इसको मिलाएंगे, हो जाएगा इंद्रावती। अब किसके बारे में, केवल इंद्रावती की क्या खास बात है इस इंद्रावती नदी में। क्लियर है। इंद्रावती जो कि आपका रिवर क्या है, आपका इंद्रावती रिवर। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या रहेगा आपका, इसे क्या बोलते हैं, बस्तर की जीवन रेखा बोलते हैं। इसे बस्तर की क्या आपका जीवन रेखा, मैं क्यों रेखा लिख रहा हूं, पूरा लिख लोगे। क्लियर है। इसे बस्तर की जीवन रेखा बोलते हैं। इंद्रावती को क्या पढ़ चुके हैं, इसका प्राचीन नाम क्या है, इसका प्राचीन नाम मंदाकिनी है। इसका प्राचीन नाम क्या आपका मंदाकिनी है, न कि कनक नंदिनी है। कनक नदी किसका है, महानदी का है। मंदाकिनी, यहां तक इसे क्या बोलता है आपका इंदिरा के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। मंदाकिनी और क्या आपका इंदिरा, हो जाएगा मंदाकिनी और क्या आपका इंदिरा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है बस क्या रहेगा आपका, इंद्रावती की लंबाई की बात करें, इसकी कुल लंबाई आपका 535 किलोमीटर है। कुल लंबाई 535 है, लेकिन ओवरऑल छत्तीसगढ़ से बहती है आपका 264 किलोमीटर। एकदम याद नहीं करना है, 500 ऐसे याद कर लो, 535 किलोमीटर, जिसमें से 264 बस कहां होती है, छत्तीसगढ़ राज्य में। बाकी कहां करेगी आपका, ये करेगी यहाँ पर हमारा आपका उड़ीसा में, फिर क्या छत्तीसगढ़ में। ऐसा को ध्यान रखना रहेगा, हो जाएगा 264। ये क्या याद करोगे, कुछ नहीं भाई, यहां से 8 बस हटा दो यहां से। क्लियर है। अगर यहां से 8 हटा देंगे तो उसकी लंबाई हो जाएगी, उससे आपका एक लोड कम हो जाएगा। क्लियर है, नहीं तो अलग से पढ़ोगे इसको। क्लियर है। 264 इसकी लंबाई है। आगे देखिए, निकलती कहां से आपको, काला हांडी, काला हांडी से निकलती है। काला हांडी, काला हांडी मुंगेर पर्वत, काला हांडी के पठार से बस क्या मुंगेर पर्वत, मुंगेर पर्वत से। अब कोई डाउट नहीं करोगे कि कैमूर होगा कि मुंगेर होगा। कैमूर चोटी ऊपर पड़ता है, यहां पर सबका मुंगेर होता है। अभी आपको लग रहा है, लेकिन बाद में पूछूंगा तो दोनों को जोड़ दोगे। क्लियर है। आगे देखिए, आगे तो यहां पास पड़ेगा मुनगा बहार नदी है, मैं पढ़ाऊंगा भी आपको। यहां पास आएगी मुनगा बहार, यहां नहीं मैं बताने के, यहाँ पास मुनगा बहार। तो यहाँ पास मुनगा बहार है, एकदम क्लियर है। पास क्या आएगी, मुंगेर पर्वत आएगी। अब कभी भी टाके सो डाउट नहीं करेगा कि कैमूर आएगा कि मुंगेर आएगा। क्लियर है, क्या आएगा, मुंगेर आएगी। तो कैमूर कहाँ है, हमारा आपका देवगढ़ की पहाड़ी, मतलब हसदेव नदी का उद्गम। एकदम क्लियर हो। जहां जहां आपको लोगों की फेस होगा, आपको टफ लगेगा, वो सारा मैं फेस खुद करूंगा, उसके पास आपको बताऊंगा कि यहाँ आपको दिक्कत आएगी। क्लियर है। तो क्या होगी, मुंगेर। आगे देखिए नेक्स्ट, ये आप लोग को पूरा याद हो जाएगी, उसके बाद जाके आप लोग जितनी किताबें पढ़ सकते हो। क्लियर है। 264 कितनी, छत्तीसगढ़ राज्य में 535 किलोमीटर। काला हांडी की आपका मुंगेर पर्वत एग्जैक्ट निकलती है डोंगरवा की पहाड़ी से। लिख लोगे क्या, डोंगरवा की पहाड़ी से। इंद्रावती की आपका डोंगरवा की यहाँ पर आपका पहाड़ी से निकलती है। डोंगरवा की आपका, इसको ला कर लोगे, सॉरी ना, डोंगरला की पहाड़ी से हो जाएगा। आगे बढ़े, क्या बने, वो सब आसपास का है। एग्जैक्ट पहाड़ी बोलोगे तो निकलती है डोंगरला की पहाड़ी से। कालाहांडी सब जिला है, वो बड़ा बड़ा जिला है, और इसी जो है उड़ीसा का पठार का हिस्सा है वो। ठीक है, इसलिए बड़ा क्षेत्र लिखते हैं कालाहांडी। लेकिन अब बोलोगे कालाहांडी, ये कोरापुट आएगी, आपको क्या लगता है, कालाहांडी कोरापुट, फिर आएगी बस्तर, फिर आएगी आपको उधर आगे जाएगी। क्लियर है। तो ये हमारा आपका पड़ेगा, आपका ये क्षेत्र पूरा आपका कोरापुट है, और ये कालाहांडी, ये बड़ा बड़ा जिला है किसका, उड़ीसा का। क्लियर है।
कालाहांडी है, जयपुर है, और यहाँ पास क्या पड़ेगा आपका, आपका कोरापुट है। अब उसी जब बोलेंगे सबरी की बात है, क्या बोलेंगे, कोरापुट उड़ीसा से, ऐसा बोलेंगे। वो बड़ा बड़ा जगह का नाम है, बट एग्जैक्ट निकलती है डोंगरला की पहाड़ी से। कोई आपको एक मिलेगा, अगर आपको परेशान करना होगा तो चारों दे सकते हो, क्लियर है, कोई एक मिलेगा, डोंगरला या फिर क्या आपका कालाहांडी या फिर मुंगेर पर्वत, हो जाएगा। ये आपके बैक सपोर्ट लेकर आया तो आपको ध्यान रहे, ठीक है। चलिए देखिए आगे, इसकी जो आकृति है वो कैसी बनेगी, इसकी आकृति क्या बनेगी आपका, जालीनुमा, क्लियर है, जालीनुमा की आपका आकृति बनेगा, जालीनुमा आकृति बनाएगी, इसका प्रतिरूप कैसी बनेगी, जालीनुमा आकृति बनाएगी, हो जाएगा। नेक्स्ट, इतना करोगे इंद्रावती में, क्यों बोलते हैं इंदिरा, तो बता देता हूं कि आपका मंदाकिनी इसको प्राचीन काल में जो इंदिरा क्यों बोलते हैं, तो इन क्षेत्रों में, ये जो बीजापुर भोपालपट्टनम यहाँ पर दंडामी माड़िया, यहाँ हलबा लोग क्या करते निवास करते हैं, तो एक्चुअल में जो दंडामी माड़िया और हलबा लोग हल्बी में नदी नहीं बोलते हैं, उन लोग क्या बोलते हैं, इंदिरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंदिरा बोलते हैं। उन आधारों पर इसका नाम क्या पड़ा आपका, इंद्रावती नदी पड़ा है, क्लियर है। हम लोग नदी बोलते हैं, लेकिन यहाँ के लोग उसको नदी नहीं बोलते हैं, नदी को बोलते हैं इंदिरा अपनी बोली में। क्यों, यहाँ पास 93 बोली है छत्तीसगढ़ राज्य में, यहाँ पास इंदिरा बोलते होंगे, हो सके कहीं और कुछ और बोलते होंगे, याद रहेगा। नेक्स्ट, ये रहा हमारा पास इंद्रावती नदी। अगला करोगे यहाँ पास क्या आपका, सबरी नदी, क्या रहोगे, सबरी, तो इसका नाम सबरी नहीं है, इसका नाम है कुलाब है, क्या नाम है, कुलाब है, एक्चुअल में इसका नाम कुलाब है, और ध्यान रखेंगे इसको खुलाब भी बोलते हैं, क्या, खुलाब। और आपका ये जब बस्तर में जब इंटर करेगी तब क्या कहलाएगी, ये सबरी कहलाएगी, इससे पहले क्या रहती है, कुलाब रहती है। कहां से निकलती है, तो कोरापुट का पठार से। अब देखिए यहाँ बस क्या मिलेगा, कोरापुट, ये सब जिला है, पीछे आप क्या करे हो भाई, आपका कोरापुट की आपका पठार से निकलती है, हो जाएगा, कोरापुट के आपका पठार से, हो जाएगा। आगे देखिए, एक्चुअल में अगर देखें यहाँ पर इसकी लंबाई तो मात्र 173, कैसे याद करोगे, 176 हमारा आपका हसदेव है, 176 ये उसी के आसपास है, लेकिन उससे छोटी है। आपको मजाक लग रहा है, जब पूछेगा ना एक साथ ना, तो आपको दिमाग खराब हो जाएगा कि कौन छोटी कौन बड़ी है। अगर बोल देगा आरोही क्रम में जमाइए या आरोही क्रम में, इसलिए इसको हल्के में आप लोग नहीं लोगे, क्लियर है। 173 आपका बहती है छत्तीसगढ़ राज्य में, जबकि है ये 418 है, हो जाएगा। आगे बढ़े, एग्जैक्ट निकलती है नंदपुर पर्वत से, कहां से निकलती है ये, नंदपुर जो कि आपका पर्वत से निकलती है, नंदपुर जो कि आपका पर्वत से ये निकलती है, हो जाएगा। क्या, ये कालाहांडी उड़ीसा में डोंगरला की पहाड़ी से, ये कोरापुट पठार से, उस पठार में आपका नंदपुर जो कि आपका पर्वत से क्या निकलती है, आपका कोलाब नदी। अब जब छत्तीसगढ़ राज्य में जब इंटर करेगी तब क्या कहलाएगी, ये सबरी कहलाएगी, हो गया। आगे देखिए, इसको इस प्रकार से फ्लो करा लोगे, ये बहुत लंबी लग रही है बट ऐसा फ्लो करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें, छत्तीसगढ़ राज्य में कहा जाएगी बस्तर में, ध्यान रखेंगे ये बस्तर में बहुत ही एकदम आंशिक ऐसे हल्का से स्पर्श करेगी, और यहां पर क्या बनेगा, छिंदगढ़ है, छिंदगढ़ तहसील है, इस छिंदगढ़ तहसील के पूरे पश्चिम से बहती है, ऐसे अंदर जाएगी, और इसके पश्चात पूरा का बॉर्डर से बहेगी, बिल्कुल भी सुगम बहती नहीं है, और इस प्रकार से, लेकिन सुगम में जा रही बॉर्डर से। और यहाँ पर कहा मिलेगा, कूनावरम, एक जगह का नाम है आंध्र प्रदेश में, कूनावरम लिख लेंगे, नहीं लिखोगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्लियर है। कूनावरम इस जगह में आके मिलती कौन, आपका सबरी, हो जाएगा। आगे बढ़ू मैं, सबरी, इसका नाम क्या है, कोलाब और खुलाब है। कहां से निकलती है, कोरापुट का पठार से। 173 बहती छत्तीसगढ़ राज्य में, टोटल है आपका 400 प्लस है, ये 500 प्लस है, कितना सुंदर लग रहा है, ये 500 प्लस है, ये 400 प्लस, आपको याद आ जाएगा, 18 2 36 उधर 35 है, 535 418, इतना माथा पच्ची करना नहीं आपको, बट बता दे रहा हूं आपको आपके लिए, क्लियर है। 264 वहां से याद कर लोगे, 173 कहां से कर लोगे, हसदेव से। मैं एक भी डाटा को याद करने नहीं बोल रहा हूं, जिसको हसदेव याद होगा उसको सबरी याद हो जाएगा, और जिसको ये डाटा पता होगा उसको पता है कितना बहती है, 264 ये फ्लो करती है, हो जाएगा। 2 का पारा उल्टा पढ़ दो, 2 4 6। आगे बढ़ू मैं, ध्यान रखना अगर आपको दिखेगा नंदपुर पर्वत तो आपको ध्यान रखना यहाँ से ये निकलती है। आगे बढ़े, अब यहाँ कहलाती क्या, ये सबरी कहलाती है। इसके बाद क्या कहलाएगी, सबरी, आप सबरी ही पढ़ोगे, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ोगे, ठीक है, क्या सबरी, हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे बढ़े, चलिए यहाँ पास क्या रहेगा, कूनावरम, जगह का नाम है कूनावरम, छत्तीसगढ़ राज्य में एकलौती ऐसी नदी जिसमें आप लोग आराम से तैर के इस पार जा सकते हो, आंध्र प्रदेश में एक लौता है बस आपका जली मार्ग है यहाँ पास, ठीक है, देखिए आगे। चलिए इतना कर लेंगे, चलिए नेक्स्ट है बस आपका मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। इस मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का साउथ वेस्ट में, यहाँ पर साउथ वेस्ट में यहाँ बस क्या पड़ेगा आपका, पहाड़ियां हैं। क्यों,
क्योंकि ये भी किसका हिस्सा याद है आपको, पूर्वी उच्च भूमि के आसपास आपका हिस्सा है ये। यहाँ भी आपको छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, तब जाके आप देख पा रहे वहां से क्या आ रही है, शिवनाथ आ रही है। और यहीं से आपका पाना बरस जमींदार था, उसी के आसपास से क्या आएगी हमारा आपका परलकोट नदी आएगा। नाम है उसका कोटरी, नाम क्या है, कोटरी है। तो लिख लोगे पाना बरस, पाना बरस, ये पढ़ते रहिए। छत्तीसगढ़ राज्य में पाना बरस वन परियोजना मंडल, मैं पढ़ाऊंगा राजनांदगांव, राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ राज्य में 9 वन परियोजना मंडल है, उसका एक हिस्सा कौन है, पाना बरस है। ऐसे सुनते रहिए, आपको बाद में याद होगा ये, क्लियर है। पाना बरस की पहाड़ी के पास से क्या निकलती है, ये जमींदार था पहले, यहाँ पास क्या जमींदारी क्षेत्र था, उसके पश्चात कहाँ जाएगी, कांकेर, आपका कांकेर, यहाँ पड़ता है परलकोट, ये एग्जैक्ट यहाँ पड़ता है परलकोट। और इसके पश्चात क्या आगे नारायणपुर में से बाहर निकलती है, और इसके पश्चात इस प्रकार से आएगी कि आपका बीजापुर क्षेत्र में एक जगह क्षेत्र है, इस तरीके से आके मिलती है, क्लियर है। अब यहाँ पास पड़ता है परलकोट, जहां पर छत्तीसगढ़ राज्य में एक शानदार आंदोलन होगा 1824 में, परलकोट विद्रोह, उसके नाम पे रखा गया आपका परलकोट नदी। हो जाएगा, किसके बराबर है ये लीलागढ़ के बराबर है, ये 135 है, ये 135 किलोमीटर हो जाएगा। कहां से आ रही है, पाना बरस से। नाम है इसका कोटरी, कहीं कहीं आपको कोतरी मिलेगा, लेकिन है ये कोटरी, ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक मछली का नाम है वो आपका कोटरी, क्या कहलाती है, परलकोट नदी। किस नाम पे है, 1824 में आप लोग पढ़ोगे राजा गेंद सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ठीक ठाक यहाँ बस क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। 1824 में परलकोट विद्रोह, बस्तर का पहला शहीद कराते हो। आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, हिस्ट्री में आप सबसे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आगे क्या रहेगा आपका, परलकोट। आगे बढ़ जाऊं मैं, यहाँ पास आके मिलती है लगभग भोपालपट्टनम बीजापुर के पास परलकोट नदी। कर ले आगे, देखिए आगे नेक्स्ट, यहाँ पास क्या था हमारा आपका, ये पड़ेगा हमारा, वापस याद रखोगे कि उत्तर से दक्षिण बस लगातार पहाड़ी है, इसी के पास पड़ेगा पखांजूर, नीचे पड़ता है पखांजूर, इसी पखांजूर से क्या आएगी हमारा आपका निब्रा नदी, क्या आएगी, निब्रा रिवर, क्लियर है, निब्रा। इस प्रकार से नारायणपुर, और नारायणपुर से एग्जैक्ट देखोगे यहाँ पास सेम, वहां पास क्या रहेगा, 3 नदियों का संगम है, लेकिन ये नहीं पूछेगा क्यों, क्योंकि बस्तर का है, 3 नदियों के यहाँ पास क्या पड़ेगा, संगम मिलेगा। हो जाएगा, देखिए आगे क्या, निब्रा कहां से, पखांजूर से, लिख लेंगे पखांजूर से। मैं इसलिए लिख रहा हूं यहाँ पास क्योंकि मुझे बहुत सारे यहाँ पास और नदी का नाम लिखना है, क्लियर है। मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ ओनली पखांजूर से। पखांजूर से कौन आ रही है आपका, निब्रा रिवर, निब्रा रिवर। हो जाएगा, आगे देखें, अबूझमाड़ की पहाड़ी से। मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ एकदम क्लियर कट आप ऐसे पढ़ोगे, एग्जैक्ट सब वही वही है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नारायणपुर, इसी नारायणपुर में आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी का विस्तार है। तो लगभग इसकी दक्षिणी सीमा से क्या निकलेगी, गुड्रा। अब देखना कि निब्रा गुड्रा को एक साथ ले होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। निब्रा आएगी कांकेर से, गुड्रा आएगी नारायणपुर से। तब यहां बस क्या देखोगे, आपका हांदावाड़ा वाटर फॉल। हो जाएगा, कर ले क्या, गुड्रा कहां से आ रही है, अबूझमाड़ की पहाड़ी से, समझना है तो छोटे डोंगर की पहाड़ी के आसपास आएगी है, छोटे डोंगर से। याद रखना छत्तीसगढ़ में लोहा मिलता है, ये पढ़ाऊंगा 2 दिन बाद, क्लियर है। क्या बस क्या, गुड्रा, ये निब्रा है, ये गुड्रा है। हो जाएगा, आगे बढ़े, चलिए। ये एक्चुअल निकलती है अबूझमाड़ का दक्षिण से, अबूझमाड़ का दक्षिण से निकलती है, अबूझमाड़ पहाड़ी से, ऐसा पढ़ सकते हो, क्लियर है। और क्रॉस करती इसके समीप में पड़ेगा आपका छोटे डोंगर, जो क्या रहेगा, एक लौह माइंस है, लोहे का खदान है आपका छोटे डोंगर, ऐसे ध्यान रखो। अभी देखिए आगे नेक्स्ट क्या हो गया आपका, निब्रा और गुड्रा। इसकी और भी सहायक नदी है, मैं बताऊंगा लास्ट में, क्यों, उसकी प्राथमिकता कम है, उसको लास्ट पढ़ेंगे, लेकिन बताऊंगा आपको। देखिए आगे नेक्स्ट, यहां पास क्या पड़ेगा हमारा आपका, माकड़ी की पहाड़ी है, याद आ रहा है क्या, माकड़ी की पहाड़ी है, ठीक है। ध्यान रखना, इस माकड़ी के पहाड़ी का विस्तार कांकेर से शुरुआत होता है, कांकेर से कहां तक जाएगी, पूरा कोंडागांव तक, तब जाकर बस माकड़ी क्षेत्र है, बस माकड़ी ढाबा वेरी फेमस, कहां आपका, बस्तर में, क्लियर है। एक ढाबा था, अब ताज होटल के जैसा होटल खोल चुके हैं वो, आगे जाओगे तो, ठीक है, जाके देखिए। जहां तक मुझे लगता है रायपुर में बहुत गिना चुना होटल होगा, बहुत शानदार खुले हैं, वो ढाबा था, वो होटल बन चुका है, ठीक है, 24 घंटा। देख रहे, खुश हो गए ना। वहां का फेमस है क्या, वहां का चाय भी फेमस है, ठीक है, चाय फेमस है। वहां का फेमस है क्या, उसको क्या बोलते हैं, जो चावल से बनाते हैं उसको, खीर, खीर है, वेरी फेमस, खीर और चाय, ठीक है। ताकि जाओगे तो देख लेना भाई, ठीक है। क्या रहेगा, चाय, खीर, और तीसरा फेमस है, बता क्या वहां का, भले ठीक महंगा लगाते हैं, लेकिन 80 रुपये का आता है बस, क्या आता है, चलिए वेट, चलो क्या, माकड़ी की पहाड़ी,
इसी के पास क्या पड़ेगा, वो तेलिन घाटी और केशकाल घाटी। हाँ हो गया, कल पूछूंगा इसको, ठीक है। क्या रहेगा आपका, केशकाल घाटी, और यहाँ पास क्या तेलिन घाटी है। केशकाल घाटी इसी के क्या आपका नॉर्थ वेस्ट से, आप लोग इतना संदर्भ बता दूं कहाँ कहाँ से निकलती, कहाँ से, उत्तर पश्चिम से निकलती है, उत्तर पश्चिम से निकलेगी बोर्डिंग नदी। क्या रहेगी, बोर्डिंग नदी। एग्जैक्ट पढ़ोगे जैसा है वैसा बोर्डिंग नदी। अभी कुछ काम नहीं आएगा कि आप लोग जब उसमें जब जाओगे उधर ना मेंस में ना, आपको मजा आएगा फिर। और ठीक है, जब लिखेंगे तब करो, मेंस मतलब पेपर दोगे तब करो, ठीक है, मेंस एग्जाम दोगे तब। बोर्डिंग नदी, क्या, बोर्डिंग नदी इस प्रकार से आएगी कि आप हमारा बोर्डिंग। आगे देखें, यही क्या करती है, चित्रकूट जो वाटरफॉल है उसको और ठीक ठाक बनाती है। कौन, ये बोर्डिंग रिवर। उसके पहले आके गिरती होगी ये, तो उसको क्या कर, उसके प्रवाह को और विस्तार देती है। हो जाएगा बोर्डिंग रिवर। बोर्डिंग रिवर इसी के पास आएगी एक भंवर रिवर। क्या, भंवर, दोनों एक ही जगह से आएगी, भंवर रिवर, भंवर। बोर्डिंग, मैं केवल बी एस लिख रहा हूं, आप लोग लिखोगे भंवर, भंवर बोर्डिंग। हो जाएगा। नेक्स्ट है बस क्या आपका माकड़ी। ये माकड़ी गांव के नाम पे है, माकड़ी की पहाड़ी, माकड़ी की यहाँ बस क्या रहेगा आपका पहाड़ी। हो जाएगा। यहां से निकलती नारंगी, अब ये जाएगी कोंडागांव शहर से। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, क्लियर है, कोंडागांव शहर से। हो जाएगा। यहां पास पड़ेगा आपका कोंडागांव, फरस गांव। इसको पूछा कि इसके तट पे कौन सा शहर है। एग्जैक्ट अंदर शहर में नहीं है, वो बाहर है, वो एकदम बाहर पड़ती है। और जैसे उसे क्रॉस करोगे सीधा कोंडागांव शहर आती है। क्लियर है। तो ये रहेगा क्या आपका बोर्डिंग भंवर, ये कहलाती है नारंगी नदी। नारंगी नदी, नारंगी नदी कहां मिलती है, तो याद कर सकते हैं बस क्या, नारायणपाल। आपके दिमाग में आएगा नारायणपुर, ऐसा नहीं है, इसका नाम था नारायणपुर पहले, नारायणपुर। अब आगे लोग इसको टुकड़े में करते करते क्या अपभ्रंश पे क्या बोलते, नारायणपाल। ये आप लोग पढ़ोगे, यहाँ पर शिव जी की फेमस प्रतिमा है नारायणपाल। क्लियर है। हम लोग पढ़ेंगे छिंडक नागवंशी राजा जगदेव भूषण की पत्नी के क्या आपका बोलने पे यहाँ बस क्या होता है, एक शिव जी की प्रतिमा स्थापित किया गया। एग्जैक्ट नारायणपुर में आके मिलती है। कौन, ये। तो ध्यान रखना, नारायणपाल का जो मंदिर है वो कहाँ है, नारायणपुर में नहीं है, कहाँ है, बस्तर में है। यहां पास आके मिलती है हमारा नारंगी नदी। हो जाएगा। आगे देखें, ऐसा पढ़ोगे भैया आप लोग, हो जाएगा। देखियो, था नदी आसपास। अच्छा ऊपर चले जाते, चलिए आगे देखें। हाँ भाई क्या करते हो आप लोग, मारकंडे नदी। क्या, मारकंडे नदी, ऊपर माकड़ी है ऐसे याद रखो, मारकंडे इसकी सहायक नदी है। आप लोग क्यों मस्ती करो भाई, ये आपको नहीं मिलेगा किताब में, आपको नारंगी मिलेगा लेकिन एग्जिट कैसे आती है वो आपको नहीं मिलेगा, ये मैं श्योर हूँ। आगे देखें, मारकंडे, ये मैं, आप पढ़ो और घर जाके देखिए, आपको डाउट करेगी नदी, पता है कहाँ से, ताल पेरू, कहाँ से आपका हमारा आपका ये, आपको दिक्कत आएगी उस टाइम पे। ठीक है, मैं आपको एग्जिट बता दूंगा कैसे जा रही है। जब चीजें दिखती है तो हमको याद होता है। अगर मैं गांव का नाम बोलूंगा तो याद नहीं होगा, लेकिन आपको कोई चीजें दिखती है तो आपको हमेशा हमको याद हो जाती है। वो कोई रास्ता भूलते हो क्या, नहीं भूलते ना, वैसे ये भी है। आगे बढ़े मैं, ठीक है, क्या, मारकंडे, ये माकड़ी है, मारकंडे है, ये बोर्डिंग है, ये भंवर है। आपको ऐसा ध्यान रखना है। या बस कई अलग अलग पॉइंट है, बता आपको बता सकता था। देखो लिख सकते हो, इसी के पास पड़ता है आपका चोंगी घाट पड़ता है। अगर आएगा क्या कर लोगे, हाँ चलिए बताऊंगा, आगे लिखोगे, अभी मत तो खराब मत करो, हो जाएगा इतना कर लेंगे। चलिए चलो इसको लिखिए लो, इसको खत्म करो, ऊपर को लिखो, यहाँ पर क्या क्या पड़ेगा। इनकी सहायक नदियां हैं, इनकी सहायक नदियां बस क्या, चरामा, चरामा, चार गांव, ये सब याद रखो, आगे पूछूंगा आप लोग। क्लियर, यहाँ बस लोहा मिलता है, इसलिए बोलो कि हर शब्द को मतलब दीजिए। क्या, चरामा, क्या रहेगा, चरामा। फिर क्या आपका बालेर, यहाँ बस क्या आपका बालेर नदी पढ़ोगे, क्या आपका बालेर, क्या आपका चरामा। नेक्स्ट है बस आपका बालेर। ठीक है, जो भी ऑनलाइन बच्चे मेरे से पूछ लेंगे, लेकिन आप गलत नहीं लिखेंगे। क्या रहेगा आपका, चरामा, और क्या, बालेर, बालेर नदी। नेक्स्ट है बस आपका खंडी नदी, क्या रहेगा, खंडी नदी, ये आपका खंडी है, ये मारकंडे है, ये माकड़ी है, ये भंवर है। क्लियर है, ये बोर्डिंग है, ये भंवर है, ये खंडी है, ये मारकंडे है, और ये भंवर है। क्या, खंडी रिवर, खंडी रिवर। इसी में करोगे मतला घाट, याद आ रहा है मतला घाट, इधर पड़ती मतला घाट कोंडागांव में। क्लियर है, मतला घाट, और इसी में कर लोगे आपका राव घाट, ये सब इसकी सहायक नदी है। क्या क्या, चरामा वेरी फेमस तहसील है, राव घाट आपका माइंस है, मतला घाट पढ़ा चुका हूं कि कोंडागांव के आपका हमारा आपका पश्चिम में, ये सबका
साउथ वेस्ट में। और यहाँ पर क्या आपका रहेगा आपका चरामा और क्या बालेर, खंडी, राव घाट, मतला घाट, ये सब इनकी सहायक नदियां हैं। किसकी? परलकोट की। हो जाएगा। अगर बालेर, चरामा, बालेर, खंडी, बालेर, देखो अब आप लोग के बहुत टफ लगता होगा। मैं क्यों याद है ये? क्योंकि जब मैं पढ़ता था हॉस्टल में तो उसका वहां का चपरासी का नाम था बारले था, तो ये मेरे लिए बहुत इजी है ये। क्लियर है? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, था भाई। ठीक है, मैं हॉस्टल में रहा हूँ ना कुछ दिन तक, मुझे याद है वो चीजें। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए आगे, तो आपके लिए मुश्किल है, मेरे लिए नहीं है वो। क्या आपका? बालेर। मैं ऐसे उल्टा पुल्टा दिमाग लगाता हूँ तब मुझे याद रहता है वो। ठीक है, आगे चले। क्या रहेगा? बालेर। नेक्स्ट क्या आपका? खंडी, और क्या? मतला घाट, और क्या? राव घाट। ये सब इनकी सहायक नदियां हैं। ध्यान रखेंगे, मार्कंडे माकड़ी की है, भंवर सेल्फ डिपेंडेंट है ये। क्लियर है? आगे चले। नेक्स्ट आगे कर लेंगे। नेक्स्ट अगला करोगे यहाँ पर आपका दंतेवाड़ा। इसी दंतेवाड़ा में बस क्या पड़ेगा आपका? दंतेश्वरी मंदिर है। क्या है? दंतेश्वरी मंदिर है। इसको बहुत सुंदर पढ़ोगे, बहुत सुंदर। क्लियर है? आगे बढ़े तो यहां पर क्या पड़ेगा हमारे? डंकनी और क्या पड़ेगा? शंखनी। तो डंकनी और यहाँ पास क्या पड़ेगी? शंखनी पड़ेगी। तो डंकनी को यहीं खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि बैलाडीला की पहाड़ी में वर्षा ठीक ठाक होती है। क्लियर है? डंकनी और आपका शंखनी, तो यहां से बनेगी आपका डंकनी। ध्यान रखना उस जगह का नाम है डांगरी की पहाड़ी। ये बहुत इजी पढ़ना। क्या आपका? डांगरी की पहाड़ी। डांगरी की पहाड़ी से निकलेगी डंकनी। कहां जा रही है वो? उस मंदिर के पास लेके जाइए। हो जाएगा। वापस यहाँ पास आपका शंखनी। अब शंखनी को थोड़ा बड़ा करो, ऐसे लंबा जबरदस्ती बड़ा कर दो ताकि हमको लगे कि हम और कुछ कर सके। शंखनी, ये जो शंखनी है क्या करेगी? ये बैलाडीला की पहाड़ी से, मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन आप लोग सब जानते हो, बैलाडीला की पहाड़ी से निकलती है। क्लियर है? नंदीराज चोटी से कौन निकलेगी? शंखनी। ये डंकनी है, डंकनी डांगरी की पहाड़ी से। शंखनी कहां जाएगी? बैलाडीला नंदीराज चोटी से। ऐसा ध्यान रखिए आप लोग, ये बहुत इजी है। इसके बाद आपका पढ़ना के लिए आपको बहुत आसान हो जाएगा। अब ये जो हमारा जो शंखनी है ना, वो दो धाराओं में टूट जाती है, गंगा की तरह, चंद्र और भागा ऐसे करके। क्लियर है? दो झरनाओं में टूट जाती है, वही जो है दो नदियों का रूप लेगी। इसको आपको अच्छे से समझना है। कौन कौन सी नदी? तो एक बनेगा यहाँ पर क्या आपका? मालेंगर नदी। क्या रहेगा? मालेंगर। और एक रहेगी आपका ताल पेरू। क्लियर है? याद आ रहा है? ये पूरा कैसा था? हमारा बेसिन था। एक करोगे आपका ताल पेरू, आपका ताल पेरू, और एक यहाँ पास क्या बनेगा आपका? मालेंगर। और कहां जाएगी ये आपका? सबरी में। दिख रहा है आप लोग को? इस प्रकार से करोगे आपका मालेंगर को, इस प्रकार से करोगे मालेंगर। इस मालेंगर को मजाक में लोगे, मालेंगर कोयला माइंस है हमारा, आपका लोहे का माइंस है। ऐसे याद रखो, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज जब सुबह उस क्लास होती है हम लोग, क्या रहेगा आपका? किरंदुल, बचेली, बैलाडीला और आपका मालेंगर, ये सब में क्या मिलेगा आपका? लोहे का खदान है। ऐसा 13 खदान है यहाँ पास, आपको ध्यान रखना है। इसलिए एक भी बात को आप लोग अब मजाक में नहीं लोगे। ये हमारे पास क्या आपका? लोहे का माइंस है। हो जाएगा। सबसे अधिक उत्पादन भी यही है, सबसे अधिक भंडारण भी यही है। इस चीज को आप लोग क्या करोगे? सीरियस लोगे, वो भी यहाँ नहीं, पूरा एशिया में। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? ताल पेरू। मैं बोलना ही चाह रहा हूं कि यहाँ पास क्या रहेगा? डंकनी डांगरी की पहाड़ी से ये शंखनी रिवर है, और ये शंखनी क्या करती है? बैलाडीला की पहाड़ी नंदीरा चोटी से निकलती है और दो झरनाओं में टूट जाती है, जहां से क्या कहलाएगा आपका? ताल पेरू, और ये कहलाता आपका मालेंगर। इसी बोलते हैं मलबेरू रिवर। आप पूरा लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? मालेंगर, मालेंगर जो कि आपका रिवर, मालेंगर, और इसी बोलते हैं आपका मलबेरू जो कि आपका रिवर। ऐसा आपको ध्यान रखना है। ये आपका ताल पेरू और ये आपका मल बेरू। हो जाएगा। लेकिन याद रखिए मालेंगर को मेनली। हो जाएगा। आगे बढ़े। देखिए आगे चलिए, यहां बस क्या पड़ेगा हमारा? कुटरू। यहां बस क्या? कुटरू भोपालपट्टनम का पठार था। याद आ रहा है क्या? कुटरू भोपालपट्टनम का पठार था, जिसमें क्या था हमारा आपका? अलबाका, अलबका, आवापल्ली, क्लियर है, नडापल्ली, ये सब लगातार पहाड़ी है। तो इसी पहाड़ी के पश्चिम से क्या आ जाएगी हमारा आपका? चिंतावांगू नदी जाएगी। तो एकदम क्लियर रहो, ये दोनों एक दूसरे की सहायक नदी नहीं है। क्लियर है?
ताल पेरू चिंता बागू, मान लो बता आपको मिलेगा ऐसा कुछ तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखना वो दोनों का प्रवाह एकदम अलग अलग है। क्या रहेगा आपका ताल पेरू और आपका चिंता वांगू। क्या आपका चिंता वांगू कहां से निकलती है, तो ध्यान रखेंगे इस जो पहाड़ी है हमारा भोपालपट्टनम के पठार का पश्चिम से, क्या रहेगा नाम है इसका चिंता वांगू। चिंता वांगू, चाहे चिंता वागू लिखो चाहे चिंता वांगू, हो जाएगा, हो गया। ताल पेरू, मल बेरू और आपका चिंता वांगू। पहले नदी बस कर लो, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। फिर आगे बढ़ जाऊं मैं, हो गया, क्लियर है आप लोग। नेक्स्ट, इसी के पास से क्या देखोगे, नंदीराज नदी। नंदीराज नदी, नंदीराज नदी छोटी सी नदी है, नंदीराज, नंदीराज नदी हो जाएगा, नंदीराज नदी। आगे बढ़े, थोड़ा सा टफ होगा लेकिन ठीक है, आप लोग इसको संभालिए, आप लोग को जरूर लिए। देखिए आगे, अब इस सबरी में कौन आएगी, यहां पास पड़ेगा कांगेर घाटी, याद आ रहा है क्या आपका कांगेर नदी। तो कांगेर घाटी से कौन आएगी, आपका कांगेर नदी आएगी। कौन आएगी, कांगेर नदी। आगे बढ़े, क्या इसी में आएगी कि आपका मुनगा बहार नदी है, कहां से आएगी, एग्जैक्ट कांगेर घाटी से। अब इसमें क्या पड़ेगा आपका मुनगा बहार, मुनगा बहार नदी तब लगना चाहिए कि इधर चित्रकूट है और इधर क्या आपका तीरथगढ़ है। अब इसकी सहायक नदी कौन है, आपका मुनगा बहार है। इसी के नाम पे याद रखो, कैमूर नहीं है, मुंगेर पर्वत है वो, क्लियर है। तो क्या मुनगा बहार नदी, मुनगा बहार नदी। और इसी के पास क्या करोगे, आपका चित्तल नार, लेकिन ध्यान रखोगे सबको लेके जाओगे सबरी में, क्या आपका चित्तल नार, चित्तल नार, इसको ही मजाक में लोगे चित्तल नार को, क्लियर है ये, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में एक बड़ी मात्रा में बस क्या रहेगा हमारा, आपका टीना का माइंस है, टीने का खदान है यहाँ पर। ये सब नाम याद करो को, 2 दिन बाद सबको सुनोगे वापस फिर से, क्लियर है। चित्तल नार में बस मिलेगा टीना, चित्तल नार में आपको टीना पड़ेगा, सुकमा में है ये, क्लियर है। और यहाँ बस आपको दिखा है बस क्या, मलबेरू मालेंगर, इसमें लोहे का यहाँ बस क्या मिलेगा, वो खदान मिलेगा आसपास, हो जाएगा। आगे बढ़े तो क्या रहेगा, मुनगा बहार, चित्तल नार, और ये हमारे पास कांगेर घाटी है। कांगेर आएगी सबरी में, मुनगा बहार आएगी कांगेर में, और आपका मलबेरू और चित्तल नार कहां जाएगी, आपका सबरी नदी में। ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ चलूं, चित्तल नार, चित्तल नार, आगे बढ़े, गोविंदपाल, मूंडपाल, तोंगपाल, ये सब नाम आएगा जहां बस क्या मिलेगा, पूरा टीना मिलेगा, टीन मिलेगा, टीना नहीं टीन। आगे बढ़े, हो जाएगा क्या, चलिए इतनी नदियां को करना है कि इसमें गोदावरी आपका तंत्र में। किसी को डाउट होगा तो सीधा पूछिए, डायरेक्ट पूछिए कि ऐसा ऐसा पूछ लो जो पूछना है। चलो अच्छा, ये तो खींचा ही कहूँ भी आगे भी, ये तो आधा पीछे छोटा हुआ है। देखिए आगे, ये डंकनी संकनी, दंतेश्वरी मिलेगी और जाएगी गिदम की ओर, ऐसे आगे कहाँ जाएगी, उत्तर की ओर, ठीक है। ये डंकनी है, ये संखनी है, ये दोनों मिलेगी दंतेश्वरी मंदिर में, जाके देखिए नदी दिखती पीछे, क्लियर है। डंकनी और संखनी ये निकलती है डांगरी की पहाड़ी से, और संखनी जो है 2 धाराओं में टूटेगी, एक कहलाएगी मालेंगर और एक कहलाएगी ताल पेरू, ताल पेरू, ये सब बाहर जाएगी, ये बीजापुर, ये सुकमा जाएगी। और ये हमारा कह रहा है एक बार चिंता वांगू है, जो भोपालपट्टनम का पश्चिम से निकलती है, कहां जाएगी, आपका इंद्रावती नदी में, हो जाएगा। जो डाउट है कहां सकता है आपका, ये है हमारे पास चित्तल नार, ये जाएगी सबरी में, हमारा मालबेरू सबनी में, लेकिन मुनगा बाहर जाएगी कांगेर नदी में, निकलती है कांगेर घाटी से, क्लियर है। और नाम है मुनगा बहार। इसी में क्या पड़ेगा, आपका तीरथगढ़ वाटर फॉल है, कर लोगे आप लोग, तीरथगढ़, तीरथगढ़ जलप्रपात, इसको पहला पढ़ा करते थे, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची आपका वाटरफॉल है तीरथगढ़, लगभग 300 फीट इसकी हाइट है। और हमारा आपका चित्रकूट आपका 300 फीट चौड़ा है। पूरे भारत में इतना चौड़ा कोई भी आपका वाटरफॉल नहीं है, इसलिए बोलते हैं भारत का न्याग्रा। देखिए आगे, नेक्स्ट, यहां पास पड़ेगा आपका लोहांडी गुंडा, इसी में पड़ेगा आपका वाटरफॉल लोहांडी गुंडा, लोहांडी गुंडा तहसील है, यहां पास क्या पड़ेगा, चित्रकूट आपका वाटरफॉल किसमें है, इंद्रावती नदी में है, बस्तर में है। मुनगा बहार में पड़ेगा तीरथगढ़, बस्तर में है, मुनगा बहार नदी में है, हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अब अगला पढ़ो यहां पास क्या, सुकमा में, इस सुकमा में पड़ेगा आपका मालेंगर में, इस मालेंगर के ऊपर क्या पड़ेगा आपका, इंदुल मालेंगर वाटरफॉल, इंदुल, इसका नाम है क्या आपका, इंदुल, इंदुल वाटरफॉल, हो जाएगा। आगे बढ़े,
एक क्वेश्चन आता है, क्लियर है? इंदिरा कलयम प्रियदर्शनी किसका नाम था? वो आपका राजा वीरेंद्र बहादुर की पुत्री का नाम था। वो जब एक्सपायर हुई तो क्या किया, अपने महल को क्या किया, वो दान कर दिए। और उसी से क्या खुला 1956 में इंदिरा कलयम संगीत विश्वविद्यालय। तो क्वेश्चन आया था, पता है कि वो किसके नाम पे है? तो एक्चुअल में उसकी बेटी के नाम पे है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि उसका जो इनॉग्रेशन है, उसका जो शुरुआत है, फीता कटिंग एक्चुअल में इंदिरा गांधी की थी। ये भी ध्यान रखना आप लोग को, क्लियर है? भले उसका नाम किसके नाम पे है, इंदिरा, वो वीरेंद्र बहादुर सिंह की पुत्री के नाम पे है, लेकिन एक्चुअल में उसका जो रिबन कट कौन के था, इंदिरा गांधी ही की थे। इस बात को भी ध्यान रखोगे, लेकिन उसके नाम पे नहीं है। आगे बढ़े, चलिए, ये मैं पढ़ ली तो याद आया मुझे, क्या? इंदुल वाटरफॉल या इंदुल मालेंगर, किसमें? मालेंगर नदी में है, सुकमा में है। आगे बढ़ चलूं मैं, नेक्स्ट है बस क्या रहेगा आपका, दो वाटरफॉल देखोगे बीजापुर में। एक देखोगे बीजापुर में बस क्या, लंका धारा वाटरफॉल। लंका धारा, LD लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखोगे। जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं मुझसे 50 बार पूछ रहे, गलत नहीं लिखोगे, क्लियर है? लंका धारा वाटरफॉल, लंका धारा। और इसी बीजापुर में कर लोगे आपका सप्त धारा वाटरफॉल। 7 धारा लिखो, चाहे सप्त धारा वाटरफॉल। एक हम पढ़ेंगे 7 देवधारा महासमुंद में, क्या? सप्त धारा करो या फिर 7 धारा, कपिल धारा, कृष्ण धारा, ऐसे अलग अलग 7 धारा है, क्लियर है? तो यहाँ पर 7 धारा है, यहाँ पर लंका धारा वाटरफॉल है। किसमें है? इंद्रावती नदी में है, और दोनों को दोनों का आपका बीजापुर में है। हो जाएगा? नेक्स्ट, ये जो दिख रहा है आपका गुडरा, क्या हमारा आपका निब्रा और गुडरा, इसी जो है निब्रा गुडरा नदी में यहाँ पर क्या दिखे आपको, हांदावाड़ा वाटरफॉल है। कोई भी वाटरफॉल डायरेक्ट नहीं बनेगी, कोई ना कोई नदी वहां से आएगी, मतलब आएगी, क्लियर है? इसी जो है हांदावाड़ा में बाहुबली पिक्चर का रिलीज होना था, मतलब उससे कुछ शूटिंग होना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्लियर है? तो ध्यान रखोगे, एग्जैक्ट गुडरा में देखोगे तो यहाँ पास नारायणपुर क्षेत्र में पड़ेगा, बस क्या इसका सीमावर्ती है, इसमें पड़ेगा आपका हांदावाड़ा, जो बहुत सुंदर है। ये आपका हांदावाड़ा, आप डायरेक्ट जा सकते हैं, कम से कम 4-5 में से पैदल चलना पड़ता है, सब बोलते हैं लोग, क्लियर है? हांदावाड़ा वाटरफॉल कल और कंफर्म कर देंगे। अभी याद रखो बस कि ये गुडरा के आस बनेगी, इतना क्लियर हो कि इसके आस बनेगी, लेकिन एग्जैक्ट बनेगी नहीं बनेगी उसको चेक करना है, क्लियर है? तो आपका हांदावाड़ा वाटरफॉल कर लोगे। क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि ये नेचुरल है, ये टॉपिक ही है, अपवाह तंत्र एवं जल प्रपात, नहीं तो हम ये पढ़ते भी नहीं, क्लियर है? देखिए आगे, हांदावाड़ा, लंका धारा, और ये क्या हमारा आपका 7 धारा। ये क्या आपका इंदुल वाटरफॉल, ये तीरथगढ़ है, सबसे ऊंचा पढ़ा करते थे। अभी भी आएगा तो यही मारना, लेकिन अगर इसके सामने अगर मकर भंजा दिखा तो मकर भंजा को मारना, तीरथगढ़ को मत मारना, क्लियर है? और नहीं दिखा तो इसी को मारना। हो जाएगा? नेक्स्ट, ये क्या आपका चित्रकूट वाटरफॉल है। आगे बढ़ूं मैं, चलिए देखिए आगे, 3 वाटरफॉल सुकमा में, 3 वाटरफॉल। एक करोगे गुप्तेश्वर, सुकमा में करोगे किसमें आपका, सबरी नदी में। सबरी में क्या आपका गुप्तेश्वर वाटरफॉल, गुप्तेश्वर, गुप्तेश्वर। एक करोगे रानी दरहा, रानी दरहा, रानी दरहा, और एक करोगे दुर्मा वाटरफॉल, क्या? दुर्मा वाटरफॉल। रानी दरहा है यहाँ, और रानी दहरा कहाँ है हमारा आपका, कवर्धा में है, क्लियर है? तो आपका गुप्तेश्वर, रानी दरहा, और एक करोगे बस क्या आपका दुर्मा वाटरफॉल। टाइम देता हूं ना, रानी दरहा और एक करोगे दुर्मा, जल्दी करेंगे ना, इसको खत्म भी करना है। आगे बढ़े, गुप्तेश्वर, गुप्तेश्वर, रानी दरहा, दुर्मा वाटरफॉल। हो जाएगा? इसी में क्या बनेगा आपका, छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र है बस क्या रहेगा आपका, जलीय मार्ग है। क्या आपका छत्तीसगढ़ राज्य में एक लौता है बस क्या आपका जलीय मार्ग है। हो जाएगा? आगे ऐसा बना लो, लगे कि जहाज चला रहा है, क्लियर है? छत्तीसगढ़ राज्य में एक लौता क्या आपका जलीय मार्ग है, इसी नदी पे है, सबरी नदी में है। हो जाएगा? इस सबरी में क्या मिलता है आपका, सोने के कण मिलता है, ये भी ध्यान रखोगे। सोने के कण बोल रहा मैं, सोने के कंगन नहीं, क्लियर? सोने के कण, इसी सबरी में क्या मिलता है, सोने के कण। और इसमें एकमात्र जलीय मार्ग है, कहां से? ये जो कोंटा है आपका, कोंटा पड़ेगा, इस कोंटा से आपका कूना वरम तक का, यहीं से चुनाव लड़ते कौन, हमारा लखमा जी, क्लियर है? लखमा जी। आगे बढ़े, तो कोंटा से कूनावरम कितना है, कोंटा से कूनावरम छत्तीसगढ़ राज्य में एकमात्र, ये सब एग्जाम में बहुत कम चांस है, लेकिन पूछा हुआ है, अब ये सब नहीं पूछेगा। 36 किलोमीटर छत्तीसगढ़, याद कर सकते हो कि आंध्र प्रदेश मात्र 38 किलोमीटर आपका स्पर्श करता है, किसको? आपका छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा को, सबसे कम करता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। करता है ये, करता है। और इसी का हाफ कर दोगे तो धमतरी करती है, कितना? 19।
वो 19 किलोमीटर, ये 38 किलोमीटर और 36 किलोमीटर आपका एकमात्र जलीय मार्ग है। हो जाएगा, नौका परिवहन की सुविधा यहाँ पर, ऐसा बोल सकते हो। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट। इतना कर लेंगे आप लोग, कर लोगे ना? इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता मुझे लगता है। अब जाके आप लोग अपना पढ़िए, जहां से पढ़ सकते हो। कोंडा, हाँ, कोंटा से कूनावरम, कूनावरम आंध्रा का जगह है वो। क्या चीज? पोलावरम है रे वो, ये हो गया पोलावरम बांध है वो। ठीक है, चलो।